अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर हसन और बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। और आज का जो मौजू है मेरे ख़्याल में वो एक ही मौजू है, और वो मौजू जो है वो ये है कि जनाब बिजली के बिल इतने आ चुके हैं, इस वक्त इतने कर दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से कि किसी भी दिहाड़ीदार के लिए या मामूली तनख्वाह हासिल करने वाले के लिए उसको अदा करना अब जो है मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। और अगर एक फ़र्द है जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये है या 25,000 वो कमाता है या 30,000 रुपये कमाता है, हमारे यहाँ अक्सर जो लोग हैं, जो ज़्यादातर जो लोग हैं, उनकी जो इनकम है, जो फ़ीकस इनकम है माहाना, वो यही इनकम है। तो उसको अगर आप 30,000 का बिल दे देंगे, जिसकी इनकम ही 20,000 या 25,000 है या हद 30,000 है, तो वो किस तरह से बिल अदा करेगा? यानी अपने जो घर का बल्ब है और जो पंखा है, ज़्यादातर लोगों के पास यही होता है, उसको चलने के लिए वो कितनी क़ीमत अदा कर सकता है, कितनी कुर्बानी दे सकता है। पिछली जो पीडीएम की हुकूमत थी, उसमें हमने यही सुना कि जनाब हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दी है, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। जनाब आपने मुल्क को तो डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया होगा, और पता नहीं कितनी देर तक आपने बचा लिया है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपने जाते जाते आवाम को जो दिवालियापन का शिकार किया है, इसका जवाब कौन देगा? और ये जो एक बात है कि हर हुकूमत जो भी आती है, चाहे वो निगरान हो या मुंतखब हुकूमत हो, वो हर बात को पिछली हुकूमत पर डाल देती है। मौजूदा जो निगरान हुकूमत है, वो भी यही कह रही है कि जनाब हम कोई काम जो है जल्दबाज़ी में नहीं करेंगे। और यानी मतलब ये हुआ, दबे अल्फाज में उन्होंने ये कहा है कि जो भी पिछली हुकूमत करके गई है उसको हम ठीक नहीं कर सकते। और वो अक्सर ये कहते भी हैं, जो निगरान वज़ीर आज़म है, कि हमारा तो मैंडेट जनाब इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना है, मुआवनत फ़राहम करना है। उनसे जब पूछा जाता है कि जनाब इलेक्शन कब होंगे, तो वो कहते हैं ये तो इलेक्शन कमीशन करवाएगा। वो बिल्कुल बड़ी सादगी से निकल जाते हैं इस बात से। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने टॉपिक पे आना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मौज़ूआत होते हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पर स्पेसिफ़िकली ये कह रहा हूँ आपको कि अवाम मुसलसल गुज़श्ता कई दिनों से सरापा एहतजाज हैं। और ये एहतजाज जो है ये छोटे शहरों तक बढ़ता जा रहा है, बल्कि इत्तलाती हैं कि जो कस्बात हैं हमारे मुल्क के, वहाँ भी एहतजाज किया जा रहा है। और एहतजाज क्यों ना किया जाए, इसका मुझे कोई जवाब दे दे कि जब लोग तंग आमद बजंग आमद होंगे तो कम अज़ कम उन्हें एहतजाज करने का तो हक़ होना चाहिए। और जितने भी महज़्ज़ब माशरे हैं वहाँ पर ऐसा होता है। और हम देखते हैं कि जहाँ पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं या हुकूमत टैक्सों को बढ़ाती है, तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि लोग अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखे हुए हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो पुरअमन है, और उनको पुरअमन रहना भी चाहिए, क्योंकि जब तक वो पुरअमन रहेंगे तब तक उनकी बात में वज़न रहेगा और उनकी बात को सुना भी जाएगा, और कंसर्न क्वार्टर्स तक वो बात पहुँचेगी, और उनको कम अज़ कम ये तो एहसास होगा कि लोग जो है सरापा एहतजाज हैं। तो मेरा ख़्याल में इस चीज़ पे जो है वो कान धरने की ज़रूरत है। आवाम को मुश्तल प्लीज़ ना होने दें, मज़ीद हालात ख़राब ना होने दें। मुल्क की मईशत वैसे ख़राब है, और जो है ताजर जो है वो हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं। जमात इस्लामी ने 2 सितंबर को पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया है। ये सारी सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल को आपने जो है वो ठीक करने के लिए, यानी जो कि हुकूमत में हैं जो लोग, उनको करने के लिए, सूरत हाल को ठीक करने के लिए सोचना पड़ेगा। अब दोस्तों वो वक्त आ गया है कि जब हमने बहुत देखा, बहुत जलसे सुने, बहुत तकारीर हमने सुनी, बड़ी-बड़ी छोड़ी गई, ये कहा जाए, जलसों में भी, और कौम से खिताब करते हुए भी बहुत-बहुत कुछ कहा गया। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि अब अवाम की बस हो चुकी है, जिसको कहते हैं बस हो जाना, वो बस हो चुकी है अवाम की। और अवाम के पास, यानी उनका खून तो निचोड़ लिया गया था, फिर उसके बाद मेरे ख़्याल में कुछ गोश्त बचा था वो भी उधेड़ लिया गया, और अब हड्डियाँ बच गई हैं। तो प्लीज़ इस सूरत हाल को जो है वो इस तरह ना किया जाए कि जिस तरह माज़ी में होता है।
ابھی بھی کل وزیر اعظم صاحب نے ایک اجلاس بلایا اور کہا جی یہ پہلی میٹنگ ہے، پھر اور میٹنگز ہوں گی. تو یہ میٹنگز تو پہلے بھی چلتی رہی ہیں، پہلے بھی جو وزیر اعظم ہیں وہ سخت نوٹس لیتے رہے ہیں اور کمیٹیاں بنا دی جاتی تھیں، لیکن اب عوام اپنے سوالات کا جواب چاہتے ہیں اور اب وہ کوئی آئیں بائیں شائیں جو ہیں اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور عوام میں بہت زیادہ شعور آ چکا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ جب جمہوریت اصل جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ عوام میں شعور ہونا چاہیے. یہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ بنا لیں، آپ منتخب ہو جائیں اور آپ وزیر مشیر بنا لیں گورنمنٹ. یہ جمہوریت کا ایک سیگمنٹ ہے. اصل چیز یہ ہے، اصل جمہوریت یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یعنی جمہور کے اندر اپنے حقوق کا ادراک ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، اور ہمارے رائٹس جو ہیں اگر پروٹیکٹ نہیں ہوں گے تو وہ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے پرامن طریقے سے. یہ جو پرامن احتجاج ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی علامت ہیں، لیکن حالات کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے حکومت کو فوری طور پر جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. اور اس میں اب ایک لمحے کی بھی تاخیر میرے خیال میں مجرمانہ غفلت میں اگر ایک لفظ استعمال کروں تو اس سے کم نہیں ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے آج اجازت دیجیے آج کے ولاگ سے. میرے چینل کو لائک کریں، میری ویڈیوز پہ زیادہ شیئر کیا کریں، مجھے سپورٹ کریں. آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اللہ حافظ.